नमस्कार। गिरिडीह नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां अब अपने चरम पर है और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। सोमवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू गिरिडीह पहुंचे, जहां उनके आने मात्र से ही पार्टी के बागियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। आदित्य साहू ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बंद कमरे में चुनावी बिसात बिछाई और बाहर निकलते ही पत्रकारों के सामने सीधे शब्दों में वार्निंग जारी कर दी। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि संगठन की नजर हर एक गतिविधि पर है और जो भी पार्टी अनुशासन की लक्ष्मण रेखा लांघेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि भाजपा एक अनुशासित संगठन है, जहां व्यक्ति नहीं बल्कि विचारधारा और संगठन सर्वोपरि है। बात यही नहीं रुकी। जब कांग्रेस द्वारा बागियों पर की गई कार्रवाई पर सवाल उठा तो आदित्य साहू ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कांग्रेस को वंशवादियों का अड्डा बताते हुए कहा कि वहां सिर्फ परिवार और खास लोगों की चलती है, जबकि भाजपा में एक आम कार्यकर्ता भी अपनी निष्ठा के दम पर शिखर तक पहुंच सकता है। नगर निगम चुनाव में अपनी जीत का दावा ठोकते हुए साहू ने कहा कि विकास, पारदर्शिता और जनसेवा ही भाजपा का मूल मंत्र है और गिरिडीह की जनता का भरोसा एक बार फिर कमल के साथ है। प्रदेश अध्यक्ष के इस दौरे और उनके बागी विरोधी रुख ने यह साफ कर दिया है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए अब किसी भी तरह के भीतरी अवरोध को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आदित्य साहू की इस चेतावनी के बाद गिरिडीह की राजनीति में कितना बड़ा फेरबदल होता है। देखिए, आज की पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष श्री रंजीत जी और वरिष्ठ भाजपा नेता प्रदेश के राज परिवार जी, हमारी विधायक जमुआ की मंजू जी और इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार श्री शैलेंद्र जी, जिला अध्यक्ष महेंद्र जी, भाजपा नेता सुरेश साहू जी, सुनील पासवान जी, नूनू मरांडी जी और बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। स्वाभाविक है कि बजट में जिस प्रकार से सभी समाज, सभी वर्ग और देश को आगे बढ़ाने वाला बजट का ख्याल रखा गया है और चूंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब सत्ता में बैठे थे तो उन्होंने कहा था कि सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, सभी समाज, सभी वर्ग के लिए कल्याणकारी सरकार होगी। और मुझे लगता है देश आजाद होने के बाद पहली बार एक गरीब माँ बाप का बेटा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में 11 वर्ष पूरा कर रहे हैं और लगातार 11 वर्षों में जो देखने को मिला है कि अनेक प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न समाज, विभिन्न वर्ग और एक एक घर तक दस्तक देने का काम किया है। और आज भी इस प्रकार से बजट में प्रावधान किया गया है। हर समाज, हर वर्ग के लोगों पर चिंता की गई है। झारखंड में भी कई प्रकार की योजनाएं स्वीकृत हुई है, बड़ी बड़ी योजनाएं या अन्य योजनाएं भी यहाँ पर स्वीकृत की गई हैं। यदि इस प्रकार की चिंता यदि पहले की सरकारें, पहले के प्रधानमंत्री किए होते पूरे देश के लिए, तो देश कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि वैसी सरकारें जब भी आई वो लोग सिर्फ अपने समाज, अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार की चिंता की, कभी देश के लोगों के बारे में चिंता नहीं की। पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 140 करोड़ लोगों को अपने परिवार के सदस्य के रूप में मानते हैं, उनकी चिंता करते हैं और हर वर्ष जो बजट का जो प्रावधान किया था, जो बजट आता है उसमें 140 करोड़ लोगों की चिंता करके उनके लिए बजट में राशि का प्रावधान करने का काम करता है। कई जगहों पे देखा जा रहा है कि भाजपा के जो लोग हैं वो बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ भी दो कैंडिडेट खड़े हैं भाजपा के, एक को समर्थन आपने दिया और एक यूं ही खड़े। संगठन का निगाह बहुत कड़ी है और संगठन सारी बातों, सारी गतिविधियों को देखने का काम कर रहा है और जो भी इस प्रकार की गतिविधि में संलिप्त है बहुत जल्दी पार्टी इस पर विचार करेगी और परिणाम आपको देखने को। क्योंकि कांग्रेस ने कार्रवाई कर दी है, कांग्रेस ने ऐसे लोगों को हटा दिया जो कांग्रेस के विरुद्ध खड़े हुए हैं, तो भाजपा भी क्या कुछ कार्रवाई करेगी? तो बोल रहा है कि सारी गतिविधियों पर जो हमारे अनुशासन समिति के लोग हैं पार्टी के, अब कांग्रेस और बीजेपी का तुलना नहीं कर सकेंगे। कांग्रेस वंशवादी, परिवारवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हर कार्यकर्ता चाहता है कि हम चुनाव लड़ें। लेकिन
किसी एक कार्यकर्ता को अधिकृत किया जा सकता इस चुनाव में। तो हम लोगों ने इस क्षेत्र से बहुत ही मतलब प्रबुद्ध समाज सेवी जो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा करने का काम करते हैं, वैसे श्री शैलेंद्र जी को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है। मैं समझता हूँ कि भारी मतों से, इस क्षेत्र से, रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। और जो सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं उनको पटखनी देख करके उनके प्रत्याशी को समाज में संदेश देने का काम करेंगे। जो लोग जंगल की जमीन को लोग घेराबंदी करने का काम कर रहे हैं, जो लोग अवैध रूप से संपत्ति बनाने का काम कर रहे हैं, विकास के सारे कार्य ठप पड़े हुए हैं, बेटी बहनों की इज्जत और आबरू लूटी जा रही है, कड़िया मुंडा जैसे शख्सियत को फोन से धमकी दी जा रही है, अपहरण की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, मतलब चौतरफा गिरावट हुआ है। तो इस चुनाव के माध्यम से झारखंड की जनता, नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोग ये बतलाने वाले हैं कि आप जनता की सरकार नहीं चला रहे हैं, चंद लोगों की सरकार चला रहे हैं, जो दलाल और माफियाओं से घिरी हुई सरकार है। कितना प्रभाव पड़ेगा दूसरे प्रत्याशी जो भाजपा के हैं वो खड़े हुए, तो उससे शैलेंद्र चौधरी के समर्थित है, शैलेंद्र चौधरी तो जीतेंगे। आप देखेंगे कि अब आप देख भी रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का हुजूम इनके साथ चल रहा है, आगे और तेजी के साथ लोग चलेंगे। और जो इस प्रकार की गतिविधि में संलिप्त हैं वो अलग थलग पड़ चुके हैं और आगे अलग थलग और प्रतिदिकाएं पड़ेंगे और उनके साथ कोई कार्यकर्ता दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। गिरिडीह से नमन नवनीत की रिपोर्ट। नए अपडेट्स के लिए बने रहे लाइव लगातार के साथ। धन्यवाद। लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।